सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल मिश्रा जी टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, आज जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं इससे बेहतर और अच्छी ज़िंदगी हज़ारों सालों पहले मोहनजोदड़ो के लोग जिया करते थे, जो आज से लगभग 4600 साल पहले मिट्टी में दफन हो चुके हैं। आज मैं आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल में। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का मतलब है मिट्टी का टीला। दक्षिण एशिया में बसे इस शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता है। इतने साल पहले बने इस शहर को इतने व्यवस्थित ढंग से बनाया गया था कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के सिंध में लगभग 4600 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। खुदाई के दौरान इस शहर के बारे में लोगों को जानकारी हुई। इसमें बड़ी बड़ी इमारतें, जलकुंड, मजबूत दीवारों वाले घर, सुंदर चित्रकारियाँ, मिट्टी व धातु के बने बर्तन, मुद्राएं, मूर्तियाँ, ईंट, तरासे हुए पत्थर और भी बहुत सारी चीज़ें मिलीं, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ पर एक सुव्यवस्थित शहर बसा हुआ था। जैसे हम आज रहते हैं वैसे वे लोग भी घरों में रहते थे, खेती किया करते थे, व्यापार किया करते थे। मिट्टी के नीचे दबे इस रहस्य को जानने के लिए बहुत से लोग उत्साहित हैं और इस पर कई जगह पर कई बार खुदाई का काम शुरू भी हुआ और बंद भी हो गया। कहा जाता है कि अभी तक सिर्फ 1/3 भागों पर खुदाई हो पाई है। मोहनजोदड़ो शहर 200 हेक्टेयर में बसा हुआ था। पाकिस्तान को इसके लिए नेशनल आइकॉन माना जाता है। सन 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर रेल रोड बनाते समय इस प्राचीन सभ्यता को खोज निकाला। दोस्तों, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए ये इंजीनियर पत्थरों की तलाश कर रहा था जिससे वो गिट्टी बना सके। यहाँ उसे बहुत मजबूत और पुरानी ईंटें मिलीं जो बिल्कुल आज ही की तरह बनी हुई थी। वहाँ के एक आदमी ने बताया, यहाँ के जितने घर बने हुए हैं सभी इन्हीं ईंटों से बने हुए हैं जो उन्हें खुदाई में मिलते हैं। तभी इंजीनियर समझ गया कि यहाँ ज़रूर कोई न कोई इतिहास दबा हुआ है। इस इंजीनियर को सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे बसे इस सबसे पुरानी सभ्यता के बारे में पता चला। सिंधु नदी के पास होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक रही। इस प्राचीन सभ्यता में कुछ अर्बन सेंटर थे जैसे धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो इन सब में सबसे बड़ा व सबसे सुव्यवस्थित शहर माना जाता था। इसलिए पुरातत्वविदों ने सबसे ज़्यादा इसी के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की। इसके बाद हड़प्पा ऐसा शहर था जो सुव्यवस्थित था व जिसको अग्रिम ढंग से बनाया गया था। मोहनजोदाड़ो को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इसे किसी सफल और बड़े इंजीनियर ने बनाया था, लेकिन इसे अर्बन कारीगरों ने बनाया था। लगभग 1700 ईसा पूर्व में जब अचानक सिंधु सभ्यता का पतन हो गया तभी मोहनजोदाड़ो भी मिट गया। इन शहरों में रहने वालों का तो पता नहीं, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि पूरी प्लानिंग करके इनका निर्माण किया गया था। शहर के चारों ओर ईंट की मोटी मोटी दीवारें थीं जो रक्षा के लिए बनाई गई थीं। इसके साथ ही यह पता लगाया गया था कि कुछ लोग ईंटों के घरों में रहते थे जो 3-3 मंजिलों के बने हुए थे। कुछ के घरों में बाथरूम भी थे जिनमें पानी के निकास के लिए नालियाँ भी थी। दुनिया में सबसे पहली नाली का निर्माण भी इसी सभ्यता में हुआ था। पुरातत्व के अनुसार ये लोग खेती भी किया करते थे। इन्हें गेहूँ, चावल, जौ आदि उगाना भी आता था। ये लोग जानवर भी पाला करते थे। सबसे पहले उन्होंने कुत्तों को अपना पालतू जानवर बनाया था। भारतीयों द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की तथा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी।
जिन्होंने पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास में खुदाई का काम किया था। इस खोज को आगे बढ़ाते हुए सन 1924 में काशीनाथ नारायण व सन 1925 में जॉन मार्शल ने खुदाई करवाया। धीरे धीरे 1965 तक भारत में कई जगहों पर खुदाई करवाई गई। बाद में इस खोज को बंद करवा दिया गया और कहा गया कि खुदाई की वजह से प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है। दोस्तों, आइए अब बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की विशेषताओं के बारे में। खोज के दौरान यह पता चला था कि यहाँ के लोग गणित का भी ज्ञान रखते थे। इन्हें जोड़ना, घटाना और मापना सब कुछ आता था। जो ईंटें उस समय अलग अलग शहरों में यूज की जा रही थी, उन सभी का माप, वजन, साइज सब एक ही था, मानो वो सभी किसी एक ही सरकार द्वारा बनवाई गई हों। खोजकर्ताओं ने खुदाई में मिले कंकालों के दांतों का भी निरीक्षण किया, जिससे यह पता चला कि उनके कुछ दांत नकली भी थे। मतलब प्राचीन सभ्यता में डॉक्टर भी हुआ करते थे। खोजकर्ताओं ने बहुत से धातु के गहने व कॉटन के कपड़े भी खोज निकाले थे। ये गहने आज भी बहुत से म्यूजियमों में रखे हुए हैं। इसके अलावा बहुत से चित्रकारी, मूर्तियाँ, दिए, सिक्के, खिलौने, बर्तन और औजार भी मिले थे। खोज में यह पता चला था कि ये लोग खेती भी किया करते थे। काले पड़ गए गेहूं के दाने आज भी म्यूजियमों में संभाल कर रखे गए हैं। यहाँ के लोग सोने व चांदी के गहने भी पहना करते थे। कहते हैं प्राचीन सभ्यता में 50 लाख से ज़्यादा लोग रहा करते थे। भूचाल आया और सब तहस नहस कर दिया। कहते हैं इसी भूचाल के कारण मोहनजोदड़ो दब गया और भूकंप के बाद हिमालय पर्वत बन गया। दोस्तों, हम यह कह सकते हैं कि हम लोगों से पहले भी एक दुनिया बनकर ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता हमारी आज की सभ्यता से कहीं ज़्यादा बेहतर थी। बस फ़र्क इतना था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है और उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें समानता की, तो हमारी तरह वो लोग भी घरों में रहते थे, हमारी तरह वो लोग भी खेती किया करते थे, हमारी तरह वो लोग भी व्यापार किया करते थे, हमारी तरह उन लोग के ज़माने में भी मुद्राएं चला करती थीं, वो लोग भी मूर्ति पूजा किया करते थे, वो लोग भी पशुपालन करते थे, वो लोग भी वस्त्र पहना करते थे। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सी समानताएं हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि एक बनी बनाई दुनिया नष्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आप अगर हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ऐसी ही वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।